बोला हम मोस्ट वेलकम हमने किया आपका, और आइंदा भी हम ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे मैसेज जो है यहाँ के, आप हमारी यहाँ की आवाज़ सुन के, तो बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन डिपार्टमेंट जितना कर रहा है हमारे साथ, जितना ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जो कुछ हमारे बच्चों को फैसिलिटियाँ दी हैं, ये बेहतर से बेहतर हैं, बहुत कुछ दिया है। और ख़ासकर मैं अपने हॉस्टल की बात करूँगा कि जब से हॉस्टल बना है, इसमें पहली बार हमारे तकरीबन यहाँ से 1.5 से पौने 2 करोड़ के करीब जो है गवर्नमेंट ने रुपया खर्च किया है, और हमारे हॉस्टल की रेनोवेशन हुई है। हर किस्म की फैसिलिटियाँ हमारे हॉस्टल में हैं, किसी किस्म की कमी जो है नहीं है। हम डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल की माध्यम। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम ईदगाह रोड जम्मू गुज्जर बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल में मौजूद हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं वार्डन हॉस्टल के जो हैं शफीक साहब, इनसे बातचीत करेंगे। शफीक साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। शफीक अल्फाज डेंग साहब, आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शफीक साहब, हमारे आने का, यहाँ पे आपसे बातचीत करने का ये कारण था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं या यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, काफ़ी बार लोग शिकायत करते हैं कि हॉस्टल्स में जो हैं फैसिलिटीज़ जो हैं बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना वार्डन जो है यहाँ पे शफीक साहब बात कर लें। आप कब से यहाँ पे इस वार्डन में आपको जिम्मेवारी मिली है? जी सर, मुझे कोई 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने से। 4 महीने से। क्या कुछ बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं, किस तरह की स्थिति है, किस तरह का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, और बच्चों क्या स्ट्रेंथ है बच्चों की? सर कुल हमारे पास 135 बच्चे हैं। बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल हमने दिया है। सफाई का ध्यान रखा है। इनकी सेहत के लिए हमारे पास फार्मासिस्ट है जो कंटिन्यू बैठता है। कोई बच्चा बीमार होता है, बिल्कुल हॉस्टल में होता है। इलेक्ट्रिशियन हमारे पास मौजूद है। कोई बिजली बटन कोई चीज़ ख़राब होगी तो उसके लिए भी हमने पूरा इंतज़ाम रखा है। खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि किसी भी वीवीआईपी घर में भी ऐसा खाना नहीं मिलेगा जैसे हम गुजर हॉस्टल में प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक रूम अगर हम बात करेंगे, अलग अलग रूम है सबके लिए, या एक रूम में कितने बच्चे जो हैं वो रहते हैं? सर हमारे पास एक रूम में 4 बेड हैं और 4 ही बच्चे एक रूम में। उनकी अपनी अपनी अलमारियां हैं। हर बच्चे को अलग अलग अलमीरा दी हुई है। तो एक एक रूम में हमने 4-4 बेड लगाए हुए हैं और 4-4 बच्चे रह रहे हैं। उनके पास 4-4 कंबल, 4-4 पिल्लो, सब कुछ अलग अलग हर बच्चे को। तो एक रूम में हम 4 बच्चे रख रहे हैं। शफीक साहब, अगर बात करें हम बच्चों के खान पान की, तो किस तरह का रहता है, और क्या डे के हिसाब से, दिनों के हिसाब से जो है खान पान चेंज किया जाता है, या एक ही जैसा खाना हमेशा दिया जाता है? सर हम एक हफ्ते में 3 बार मीट देते हैं, मंगलवार, वीरवार और शनिचरवार को। उसके बाद 2 बार हफ्ते में हम पनीर दे रहे हैं, बुधवार, एतवार। बाकी खीर, सब्ज़ी जो है पूरा हफ्ता रोटेट करके, दही, हर चीज़ जो है वो रोटेट हो करके प्रॉपर मीनू के हिसाब से दे रहे हैं। किस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पे अभी आपके पास हैं? 6 से 12th। कोई 10 साल से लेके 18 साल की एज तक हमारे पास सारे बच्चे हैं। जी। बच्चों का यहाँ पे जो रहन सहन है वो किस तरह का है? बच्चे कहाँ कहाँ, किन किन एरिया से यहाँ पे आपके पास हैं? बच्चे तो हमारे हर हॉस्टल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जम्मू के बच्चे हैं सारे। ऑलमोस्ट 5-7 बच्चे कोई बाहर के हैं जो पहले एडमिट हैं। बाकी सारे जम्मू से हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो उनका बिहेवियर या पढ़ना या कैसे, मतलब क्या देखते हैं आप? नहीं ठीक है, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कमियाँ लग रही हैं चीज़ों में, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो जो चीज़ हमें समझ रहे हैं कि इस चीज़ को सुधारने की या काम करने की ज़रूरत है, उस पर हम इंशाल्लाह पूरा फोकस है कर रहे हैं। बच्चों की तरफ से हमें पूरा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चे तो समझाया जाता है, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार काउंसलिंग की जाती है। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमसे कोई नहीं कोई चीज़ हो रही तो हम बाहर से हर हफ्ते में तकरीबन 10 दिनों में हम 1 या 2 आदमी कोई गेस्ट स्पीकर बुला करके तो इन बच्चों को नमूने के तौर पर पेश करते हैं। जैसे हमारे पास इसी बार जो केएस की लिस्ट से कोई बंदे सेलेक्ट हुए, तो कल के लिए हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। हमारे अब्बास साहब हैं, ये एक इधर ठट्टर एरिया से, तो कल के लिए मैंने उनको स्पेशल बुलाया हुआ है। इसी तरीके से हर हफ्ते में तकरीबन एक न एक हम गेस्ट को बुला करके तो बच्चों को काउंसलिंग करवाते हैं। कभी किसी दिन एसएचओ साहब आते हैं, उनसे काउंसलिंग करवाते हैं, किसी दिन किसी को बुलाते हैं। बस ऐसे करके तो हमने इंशाल्लाह
बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। साफ़ सफाई का क्या ध्यान रखा जाता है? सर हमारे पास यहाँ 2 सफाई वाले बंदे हैं, तो मुकम्मल तरीके से सफाई चल रही है, अच्छे तरीके से। पहले में और आज में, मतलब आज से अगर 5-10 साल पहले चले जाएँ हम और आज 2023 भी ख़त्म होने वाला है, क्या कुछ बदलाव जो है देखने को मिल रहे हैं? क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स जो हैं यहाँ पे इस हॉस्टल में हो रही हैं? सर पहले तो अरसा 40 साल से पहली बार हमारे ट्राइबल डायरेक्टर अपने सेक्रेटरी शाहिद चौधरी साहब ने 40 साल में के बाद पहली बार इतना बड़ा पैसा दिया हमारे हॉस्टल के रेनोवेशन के लिए। समझो 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया लगा है, जिसका नतीजा आपके सामने है। तो फ़र्क तो क्या-क्या करवा रहे हैं आप यहाँ पे? सर हॉस्टल सारा रेनोवेशन नया हुआ, एक-एक पंखा था, अब 2-2 लग गए। एसी मस्जिद में लगा दिया, इसमें लाइब्रेरी में लगाया, डाइनिंग हॉल में लगाया, कैमरे लगे, हर चीज़ चेंज है, हर एक चीज़ चेंज है। बच्चों की लाइब्रेरी है, पढ़ने से लेके सोने से लेके स्कूल जाने तक हर एक चीज़ का मुकम्मल ध्यान है। अभी हमने ऑल इंडिया टूर करवाया पिछले 2 हफ़्ता पहले। हमारे कोई 30 बच्चे यहाँ से गए, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इंशाल्लाह। डिपार्टमेंट तरह-तरह का ध्यान रख रहा है बच्चों के लिए, डाइट से लेके यूनिफ़ॉर्म, शूज़, कपड़े, एवरीथिंग, हर चीज़। और अगर हम बात करें बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो उसके मुतालिक क्या है आपके पास जानकारी? ठीक है सर, ठीक है बच्चे तो सेफ़ है हमारे पास इंशाल्लाह। सीसीटीवी कैमराज़ हैं हमारे पास रात को 4 एम्प्लॉइज़ रहते हैं यहाँ, एक-एक बच्चे का हम मुकम्मल ध्यान रख रहे हैं। कोई बच्चा हमारे से यहाँ से जाता है तो हम उसकी प्रॉपर तरीके से एंट्री करके उसकी एप्लीकेशन ले करके उसको यहाँ से भेजते हैं। जब वो घर में पहुँचेगा तो पीछे फिर भी हम फ़ोन करके वक़्तन-फ़वक़्तन पता करते हैं कि कोई बच्चा पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो उस लिहाज से तो इंशाल्लाह ठीक है। तो बच्चों को जब आप भेजते हैं यहाँ से, मतलब घर जाना है उनको, कितने समय के बाद मतलब बच्चे जा सकते हैं अपने माँ-बाप के पास या मिलने के लिए? सर ये तकरीबन हमने तो ये रूटीन रखी है कि महीने में एक बच्चे को एक ही बार भेजें, 2-3 दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए। सैटरडे को वो आए, मंडे को वापस आ जाए। तो फिर भी देखते हैं कभी 10 बच्चे रूटीन में तकरीबन हम सैटरडे तक भेज देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भेजेंगे। तो जो फैमिली मेंबर्स मिलने के लिए आते हैं, तो मिलने का क्या तरीका रहता है? सर मिलने के लिए हमने नीचे गेस्ट रूम रखा है, वहाँ बैठा के वहीं उनसे मीट करवाते हैं। जी। तो अगर मतलब कोई अनजान कोई व्यक्ति आता है, कई बार देखा जाता है कि कुछ खबरें भी पिछले दिनों आई थी कि किसी के साथ भेज दिया कुछ ऐसा, तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या कुछ करते हैं? सर हम तो अनजान आदमी के साथ तो पहले भेजेंगे नहीं, बच्चे को पहले पूछेंगे, उसका रिश्ता पूछेंगे। अगर कभी-कभार ऐसा कोई हमारे पास 1-2 बार हुआ भी, 1-2 बंदों ने आकर के फिर हमने उनके घर में फ़ोन करके ये आपका कौन है, क्या है, ये बच्चे से मिलने आया है, तो फिर हमने देखा। एक बार तो पिछले दिनों में हमारे पास एक बंदा आया तो उसने कहा जी फलाँ बच्चा मेरा रिश्तेदार है, उसको मेरे साथ भेजो। हमने नहीं अलाउ किया उसको। उसका बच्चे के साथ दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं? कोई वास्ता नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। पेरेंट्स के मतलब कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब आपके पास रहते हैं? सबके हमारे पास है, सबके हमारे पास नंबर है, अल्टरनेट नंबर भी है। तो अगर बात करें हम बच्चों के लिए बाथरूम की सुविधा या बाकी सारी चीज़ें कैसी रहती हैं? बहुत अच्छी हैं सर, बहुत अच्छे हमारे पास वॉशरूम है, नहाने के लिए उनके अलग से है। लाइब्रेरी है, किताबें हैं हमारे पास, जो किताबें मेरे ख़्याल से आज के दौर में कहीं मिलती नहीं हैं, बहुत कीमती किताबें हैं। बच्चों को हम वो भी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। खेलने के लिए हमारे पास इंडोर एक्टिविटीज़ में है, हमारे पास जिम है, हमने शाम को रखा है तकरीबन 5 बजे जिम खोलते हैं हम, 1 घंटे के लिए हम बड़े बच्चों को भेज रहे हैं, कोई तकरीबन 10-15 बच्चों को जा कर के जिम भी कर रहे हैं। ये जो दुनियाही तालीम, उसके साथ-साथ में क्या दीनी तालीम भी दी जाती है? जी, बिल्कुल दी जाती है। दीनी तालीम के लिए भी हम अ, सोच रहे हैं, इससे पहले तो था नहीं लेकिन अब सोच रहे हैं कि कोई एक किसी बंदे को लगा के मौलवी वगैरह को लगा के तो हम ये भी करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अलग से कोई स्पेस रखी गई है? बिल्कुल उनके लिए हमने अलग से एक हॉल बना करके उसको मस्जिद की तर्ज़ का कालीन लगा के तो और 5 टाइम में हमारे पास अज़ान हो रही है। एक बच्चा हमारे ही हॉस्टल से नमाज़ पढ़ाता है, तो 5 टाइम अज़ान के जमात के साथ बच्चे सारे नमाज़ अदा कर रहे हैं। आपने कहा 12 से लेकर 18 तक के एज ग्रुप के बच्चे आपके पास है। जब इनका ये पढ़ाई यहाँ से पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो कहाँ जाएँगे? उसके बाद सर हमारे पास ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से पीजी हॉस्टल है,
पोस्ट ग्रेजुएट उसमें जा सकते हैं। जो बच्चे मेरिट अच्छा ले करके जाएंगे, अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे नंबरात ले करके जाएंगे तो वो वहाँ जा सकते हैं जी। तो जो कमज़ोर होंगे पढ़ने में या शैतानियाँ करते होंगे फिर वो सर फिर वो घर ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हमारी तो हर तरीके से यही कोशिश है। देखो सर, हमारे पास 1-2 बच्चे आज भी ना, सुबह आपसे आने से पहले 2 बच्चे ऐसे आए तो मतलब 10 आदमियों ने ये कहा कि इनको निकाल ही दो। हमने ये कहा कि निकालना किसी चीज़ का कोई हल नहीं है। मज़ा तो तब है कि हम इन्हीं बिगड़े हुए बच्चों को सीधा करके बताएं, तो तब बात है। अब कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पिछले साल ऐसा भी हुआ कि जो हमारे हॉस्टल में जो बिगड़े हुए बच्चे थे 7-8 बच्चे, जिनके FIR तक कट चुकी थी जी, तो परसों भी SHO साहब ने आके मुझसे पूछा कि उन बच्चों को आपने कैसे सीधा किया। FIR मतलब पीछे कटी थी या यहाँ पे अपने उनके नाम चले गए थे। अच्छा। हाँ, तो बड़े वो इस किस्म के थे। तो आज इंशाल्लाह उनको बच्चों को काउंसलिंग, हमने इतनी मेहनत से काउंसलिंग करी है 4 महीने से कंटिन्यू 2-2 घंटे हर रात को। तो उन्हीं में से एक बच्चा हमारे पास इस वक्त हॉस्टल का सेक्रेटरी है जी, और इंशाल्लाह पढ़ रहा है और बहुत अच्छा। तो ज़रूरत है बच्चों को काउंसलिंग की जाएगी। अब ये स्टेज ही ऐसा है, इस स्टेज में हमारे पास और कोई हल नहीं है, मार हल नहीं है, और कोई चीज़ निकालना हल नहीं है। तो बेहतर ये है कि बार-बार 10-10 बार, 50-50 बार, जितनी बार भी हो सके हम काउंसलिंग करें। जो हमसे नहीं हो रहा है, हम किसी एक्सपर्ट को बुला करके फिर कुछ करें। तो बच्चों को काउंसलिंग की ही ज़रूरत है। उसी से ही हमने देखा कि हमारे हॉस्टल में पॉजिटिव हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं। शफीक साहब, ये तो आपने कही कि जो सुविधाएं आप बच्चों को देते हैं या काउंसलिंग करते हैं, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट बच्चों के लिए है, यहाँ खाना पीना या बाकी सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई कमियां खलती हैं कि ये चीज़ हो जाती और बेहतर हो जाता? जी सर, हम डिपार्टमेंट से हर एक चीज़ जो हमें ज़रूरत है उसके लिए बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके पास जाकर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे मुझे अभी पिछले दिनों मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि हमें एक रोटी मेकिंग की मशीन दे दो, उससे हमारे पास हमारे टाइम बचेगा, हमारे बच्चों को रोटी मिलेगी। जहाँ चावल ज़्यादा मिल रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों को इस किस्म की जो चीज़ें भी हैं, तो डिपार्टमेंट भी इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया है कि हम ये सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे। स्टाफ पूरा है या कुछ कम? जी, स्टाफ पूरा है, हमारे पास स्टाफ पूरा है। स्टाफ के नाम पे अगर हम बात करें, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या काम जो है उनको दिए गए हैं? सर, हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया, एक फार्मासिस्ट है जो हमारे बच्चों का हेल्थ इशू देख रहा है। एक इलेक्ट्रिशियन है जो हमारे बिजली वगैरह सारा जितना भी है वो सारा देख रहा है। उसके बाद हमारे पास लांगरी हैं कोई 2-3। उसके बाद हमारे पास कुछ कैजुअल लेबर हैं। इवनिंग के लिए 4 टीचर लगे हैं जो इवनिंग में इन हाउस यहाँ ही अंदर हमारे पास क्लासरूम है। अब वहाँ पर हमारे पास उनको बच्चों को आकर के तो ट्यूशन कराते हैं जी। क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से बच्चों के लिए भी, इनके पेरेंट्स के लिए भी और आम जनता के लिए भी? बच्चों को सर मेहनत करना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, कंपटीशन का दौर है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और ख़ासकर मैं अपने हॉस्टल के बच्चों को ये कहूँगा कि मेहनत करें, पढ़ें, हमारे हॉस्टल का कुछ नाम रोशन करें। हम यहाँ अगर आए हैं तो इस चीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकें। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने का। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। तो ये थे हमारे साथ शफीक साहब, जो कि वार्डन हैं गुज्जर बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल, ईदगाह रोड, जम्मू के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ जो हमारे पास आना है, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हमारे पास आए। ये जो हमारा न्यूज़ शहर इंडिया है, हम इस मोस्ट वेलकम आपका करते हैं कि हमें ये लगा कि हमारा हाल चाल पूछने वाले लोग हैं। तो यहाँ जो हमारे बच्चों के लिए आप मुझे पूछ रहे हैं कि यहाँ का क्या चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी फैसिलिटियाँ हमें यहाँ मिली हैं हमारे बच्चों को, अगर हमारे बच्चे मेहनत करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं होगा कि जब हम अपने इस गरीब इलाका जो है हमारा, तो इसको हम तरक्की की राह पे गामज़न होते हुए देखेंगे। क्योंकि इतनी सुविधा जो है, इतनी ऐसी फैसिलिटियाँ जो हैं, ये आदमी सोच भी नहीं सकता है। हम गुज्जर हॉस्टल में पहली बार हमारी पोस्टिंग है, इस गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में, तो हमने आके देखा है कि बड़े बड़े लोगों को ये सोचने को भी नहीं मिलता कि ऐसी फैसिलिटियाँ हों जो ये यहाँ हम देख रहे हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का भी जो है हम बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, हर तरीके की फैसिलिटियाँ प्रोवाइड की हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें तो यहाँ के करिकुलम की, किस तरह का करिकुलम जो यहाँ का है और किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे बच्चों को करवाई जाती है? हमारा जो एकेडमिक हमारा यहाँ का सिस्टम है वो तो स्कूलों का जो है गवर्नमेंट ने यहाँ का निसाब तो बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो उस स्कूल के सिलेबस के साथ साथ बच्चों की ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं यहाँ बच्चों के लिए, जैसे कि मुझसे पहले वार्डन साहब ने बताया, यहाँ हमारे पास जिम जो है ये उसकी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की हैं। हमारे बच्चे जिम में जाते हैं, जो बच्चे अच्छे जवान बच्चों को ही हम लोग करते हैं 1 घंटे के लिए 5 से 6 बजे डेली। तो बाकी जो हमारी यहाँ की स्कूल में जो खेल कूद का प्रोग्राम है, हमारे यहाँ बच्चे रेसलिंग में बड़ा शौक़ रखते हैं। यहाँ के ये इस हॉस्टल में गुज्जर बच्चे हैं, तो यहाँ के बच्चे और देहातों से हैं, गरीब घरों से बच्चे हैं, बीपीएल के बच्चे यहाँ आते हैं, तो वो रेसलिंग का बड़ा शौक़ है बच्चों को। कबड्डी होती है यहाँ, हमारे कबड्डी का भी हमारे ये सामने जो है छोटा सा खेल का मैदान है, इसमें बच्चों को हम जो है शाम के टाइम जो है इवनिंग आवर्स में इनकी क्लासेस होती हैं। आपने पूछा इनकी पढ़ाई के बारे में, तो यहाँ हमारे पास एक तो 6 से जो है 8th क्लास तक हमारे यहाँ इन हाउस क्लासेस हैं, यहाँ स्कूल अंदर ही है हमारे हॉस्टल में। और बाकी 9th 10th के लिए इवनिंग क्लासेस होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने टीचर जो हैं लगाए हुए हैं हॉस्टल में, टीचर मास्टर लगे हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके साथ साथ जो है हम भी जो हैं हॉस्टल में ये काम कर रहे हैं। अगर कोई क्लास खाली होती है तो हम खुद बच्चों की क्लास लेते हैं, वार्डन साहब क्लास ले रहे हैं, मैं क्लास लेता हूं। जब भी हमें मौका मिलता है हम देखते हैं कि अगर कोई टीचर लीव पे होता है किसी दिन तो उनकी क्लासेस लगती हैं। बाकी सर ने पहले भी पूछा कि ये हमारा जो है बच्चों को ये पसमानदा इलाकों के बच्चे हैं, तो इनको अपनी दुनियावी तालीम के साथ साथ ये दीनी तालीम भी बच्चे जो हैं ये अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। 5 वक्त यहाँ हमारे पास जो है प्रेयर हॉल है, हमारे पास अच्छा तरीके से बच्चों ने एक मस्जिद की तरह उसको सजा के रखा है। तो उस प्रेयर हॉल में बच्चे जो हैं 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करते हैं, और साथ में जो है जो दीनी तालीम है हमारा कुरान पाक जो है उसकी भी तिलावत करते हैं। डेली बच्चे हमारे कहने के बिना भी बच्चे सुबह फजर की नमाज के बाद तिलावत करते हैं, और कभी मगरिब के वक्त भी बच्चे तिलावत कर लेते हैं। दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चे दीनी तालीम में भी बड़े अच्छे तरीके से ये बड़े पार्टिकुलर हैं कि हमारा ये दीन है और हम यहाँ से सीख के जाएँ और अच्छे तालिब इल्म इंशाअल्लाह। यहाँ हमारी ये जो एजुकेशन है ये स्कूल एजुकेशन, इसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन जो है वो हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, जिसकी जो वक्त की ज़रूरत है मॉरल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये यकीन रख रहे हैं कि बहुत बेहतर हम देख रहे हैं कि हमें इसके नताइज जो हैं ये आ रहे हैं। इन 4 महीनों में हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, हम इस पर खुश हैं। हम बात करेंगे सेशन की, किस तरह की इनटेक जो सेशन है यहाँ पे रहते हैं और किस तरह से अगर जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं किस तरह से वो यहाँ करते हैं? सर इसके लिए ये है कि ये हॉस्टल में वैकेंसीज देखी जाती हैं। हमारे पास टोटल वैकेंसी जो है वो 135 हैं। तो 135 में से कुछ बच्चे हमारे 12th क्लास में जो बच्चे होंगे वो पास आउट बच्चे जो चले जाते हैं तो उनकी वैकेंसीज वो खाली हो जाती हैं। और कई बार खुदा न ख्वास्ता किसी प्रॉब्लम की वजह से बच्चा कोई ड्रॉप हो के यहाँ से चला जाता है, कोई बीमार हो जाता है या किसी वजह से वो निकल जाता है यहाँ हॉस्टल से, उसकी वैकेंसी खाली हो जाती है। तो फिर जो उसको वो वैकेंसियाँ जो पूर्ण करने के लिए हम 6th क्लास में सिर्फ बच्चों की एडमिशन करते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने इसका ये रूल भी यही है, 6th क्लास में हम बच्चों की जो है वो एप्लीकेशन लेते हैं, बच्चों से हम डेट निकालते हैं, यहाँ उनके एप्लीकेशन लेके बच्चों के फिर उनके इंटरव्यू करते हैं हम, यहाँ उनका रिटन एग्ज़ाम होता है, बाज़ाब्ता उनके पेपर बनते हैं। तो उनकी पेपर लेके एग्ज़ाम लेके हम उसकी मार्किंग करते हैं। तो जो बच्चे टॉप मेरिट पे आते हैं तो उन बच्चों को हम जितनी हमारे पास वैकेंसी हों तो उतने बच्चों की हम सिलेक्शन कर लेते हैं और उस तरीके से हमारे पास ये जो वैकेंसियाँ हैं वो फिलअप हो जाती हैं। सर पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर पेरेंट्स के लिए मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज रहेगा कि एक तो हमारे यहाँ के कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों को 15 दिन के बाद यहाँ आ जाते हैं और कुछ 8 दिन के बाद भी कि हमारे बच्चों को घर भेज दो, तो बड़ा दुख होता है।
जो ही हम बच्चों को रूटीन पे लगाते हैं पढ़ने के लिए, तो 8 दिन के बाद यहाँ लोग आ जाते हैं कि हमारे बच्चों को घर भेजो। तो दिली दुख होता है हमें कि ये बच्चे घर नहीं जाने चाहिए। कम से कम हमने महीने में इनके लिए एक दिन रखा है कि जो करीब के बच्चे हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही के बच्चे हैं हमारे पास मैक्सिमम, तो हम कहते हैं कि ये महीने में अगर एक बार पेरेंट्स आएँ तो हम भी इंशाल्लाह माँ बाप से बढ़ के टीचर जो है, हम अपने बच्चों से बढ़ के इनको ट्रीट, ये हमारे बच्चे यही हैं जो हमारी हलाल की रोज़ी का जो सबब हैं, इन बच्चों की वजह से ही हमें रोज़ी मिल रही है। तो हम ये कर रहे हैं कि बच्चे पेरेंट्स को मेरा ये ख़ास मैसेज रहेगा, और मैं मोदबाना रिक्वेस्ट भी उनसे करता हूँ कि बच्चों को बार बार 8 दिन के लिए बाद यहाँ हॉस्टल में आके खड़े ना हो जाएं कि हमारे बच्चों को कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। अगर पेरेंट्स बहाने से बच्चों को घर ले जाएंगे तो बच्चे भी बहाना करना जो है वो सीख लेंगे, तो ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो महीने में एक बार आएँ, ये रहेगा उनके लिए कि वो आएँ अपने बच्चों को मिले। तो बोला हम मोस्ट वेलकम हमने किया आपका, और आइंदा भी हम ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे मैसेज जो है यहाँ के, आप हमारी यहाँ की आवाज़ सुन के, तो बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन डिपार्टमेंट जितना कर रहा है हमारे साथ, जितना ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जो कुछ हमारे बच्चों को फैसिलिटियाँ दी हैं, ये बेहतर से बेहतर हैं, बहुत कुछ दिया है। और ख़ासकर मैं अपने हॉस्टल की बात करूँगा कि जब से हॉस्टल बना है, इसमें पहली बार हमारे तकरीबन यहाँ से 1.5 से पौने 2 करोड़ के करीब जो है गवर्नमेंट ने रुपया खर्च किया है, और हमारे हॉस्टल की रेनोवेशन हुई है। हर किस्म की फैसिलिटियाँ हमारे हॉस्टल में हैं, किसी किस्म की कमी जो है नहीं है। हम डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से।